नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। बाजार देखिए एक बेहद सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन छोटे मझोले शेयर में देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिली है। नतियों से पहले PNB, BHL जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिला। हालांकि अभी निफ्टी देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार करा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। हमने देखा था कि कल के ट्रेड में इसने 8800 को पार किया, उसका थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश थी और कम सुबह ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले आधे घंटे में कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। आज के ट्रेड में देखिए बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या बैंकिंग शेयर में पॉलिसी से पहले एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या अभी भी वहां होल्ड करने का मौका है। इसके अलावा सीमेंट और ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी है। सीमेंट शेयर में खासतौर पर छोटे मझोले सीमेंट स्टॉक्स में एक लगातार रैली देखने को मिल रही है। केमिकल शेयर में तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। कई सारे केमिकल स्टॉक्स हैं जो आज दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर, उस पर बात करेंगे। फार्मा शेयर में रिकवरी लगातार देखने को मिली। कल हमने देखा था लार्ज कैप फार्मा शेयर में तेजी थी, आज छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। इन शेयर पर चर्चा करेंगे। आपको कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हम बताएंगे जहां जोरदार तेजी है और इन शेयरों पर चर्चा थोड़ी कम होती है। आखिर में आपको एक खास सेगमेंट के जरिए हम बताएंगे बाजार के 7 स्टार, यानी कि ऐसे शेयर जिसमें आपने लाख रुपए लगाए होते और कमाई करोड़ों की होती। लेकिन शुरुआत कीजिए कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जहां तेजी देखने को मिली है। पॉलिसी से पहले लगातार हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिले। आज के लिए सरकारी बैंक देखिए, खासतौर पे छोटे मझोले सरकारी बैंक देखिए जहां पे मजबूती देखने को मिल रही है। कॉर्पोरेशन बैंक, OBC, देना बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। कॉर्पोरेशन बैंक में सबसे तेजी देखने को मिली, 10% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और आप देखिए छोटे मझोले स्टॉक्स खासतौर पर बैंकिंग में PNB थोड़ी देर में नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां पे मजबूती देखने को मिल रही है। आज के जानकार आशीष अंदानी जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में तेजी का रुझान देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि आज ही है, बीते 4-5 सत्रों से देखने का लगातार तेजी का रुझान देखने को मिला। 130 का PNB अब 155-156 के आसपास ट्रेड करा। सरकारी बैंकों पर क्या राय होगी आपकी? नहीं, डेफिनेटली मनीष जी, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में सरकारी बैंकों में तेज़ी देखी, आप पिछले एक हफ्ते में देखें तो जो फ्रंट लाइन PSU बैंक्स थे उसमें काफ़ी तेज़ी थी। आज थोड़े मिड कैप बैंक्स में मूवमेंट है। इसके पीछे 2-3 लॉजिक हैं मनीष जी। अब देखें, एक सबसे पहला तो ये एक्सपेक्टेशन है कि NPA फ्रंट पे थोड़ा सा हमको पॉजिटिव न्यूज़ शायद देखने के लिए मिले। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि NPA रिड्यूस हो जाएगा, उसका मतलब ये हो सकता है कि शायद स्टेबिलिटी देखने के लिए मिले। दूसरी चीज़ ये है कि नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इंटरेस्ट रेट काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। तो आज जो रिजल्ट्स हैं मेरे ख्याल से PSU बैंक के, वो एक डिसाइडर होंगे, गेम चेंजर होंगे, या वो आगे का पूरा पार्ट डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है उसी वजह से यहाँ पे तेज़ी हो रही है। दूसरी तरफ आप ये देखें, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन्होंने NPA दिखाना कुछ स्टार्ट कर दिया है। एक्सिस बैंक सबसे बड़ा, उसमें मुझे नाम याद आ रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं फोकस जो शिफ्ट हो रहा है फिर से PSU बैंक्स की तरफ हो रहा है। और उसमें जो आपने छोटे मझोले शेयरों के नाम लिए, उसमें सेंट्रल बैंक मुझे बहुत पसंद है और कैनरा बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेंट्रल बैंक मुझे लगता है कि 9800 तक के टारगेट्स के लिए कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर भी इसमें बेट कर सकता है। कैनरा बैंक में 325 से 335 तक के टारगेट के लिए एंटर किया जा सकता है। तो कैनरा बैंक में 335 रुपये तक का लक्ष्य मान के चलना आशीष को लगता है और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, होल्ड करके चलिए। और सेंट्रल बैंक में खरीदारी करने की सलाह उनको लगता है कि 98-99 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ से करीब 10-12% की मजबूती सेंट्रल बैंक में भी देखने को मिल सकती है। तो ये 2 शेयर हैं सरकारी बैंकों में जो उनको पसंद है। प्राइवेट बैंकों में क्या राय रखेंगे आप? प्राइवेट बैंकों में देखिए वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली, खासतौर पर ICICI बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक शेयर ने आउट परफॉर्म किया, लगातार मजबूती देखने को मिली। हालांकि आज कुछ बैंक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। आप साउथ इंडियन बैंक जैसे छोटे बैंकों के साथ जाना पसंद करेंगे, धनलक्ष्मी जैसे बैंक को पसंद करेंगे, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं दिग्गज ही बेहतर रिटर्न देंगे? नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे लगता है कि तेज़ी रहेगी, बट एक अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लें या वैल्यू के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी वैल्यू वहाँ मुझे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड लगती है, क्योंकि जितने पॉजिटिव्स हैं मेरे ख्याल से फैक्टर इन होने स्टार्ट हो गए हैं। शायद हम अगले 1-2 क्वार्टर में शायद इनका हम एक टॉप भी देख लें इन सारे बैंक्स का। RBL एक अच्छा बिजनेस मुझे लगता है, अभी भी इसमें काफ़ी ग्रोथ लगती है। मार्केट में ओनरशिप थोड़ी कम है, अंडर ओनरशिप है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो ये भी एक रीज़न है कि मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ी बेट करनी चाहिए। ICICI बैंक को मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में यूज़ करना चाहूँगा। एक और बहुत खास बात ICICI बैंक की मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो ICICI प्रू लाइफ का शेयर है उसमें हमने पिछले 1-1.5 हफ्ते से काफ़ी मूवमेंट देखा है, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर ICICI बैंक को होते हुए मिलता है। तो मुझे लगता है वो भी एक स्टोरी है जिसको मार्केट नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। ICICI बैंक
करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगता है। आपको डिप मिले 250 260 के आसपास, वहाँ पे बाय करके रखें। आरबीएल बैंक मुझे लगता है कि 420 425 के टारगेट के लिए अभी एंटर किया जा सकता है। तो ICICI बैंक का गिरावट आती है थोड़ी भी, तो खरीदार करके चलिए। आशीष को लगता है कि इसमें एक मजबूत पुल बैक देखने को मिल सकता है। आरबीएल बैंक भी उनको पसंद है, उनको लगता है कि इसमें खरीदारी करके चलिए, अभी भी शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकता है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आज के ट्रेड में देखिए खासतौर पर हमने देखा था कल ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी थी, रियल्टी में मजबूती थी। पॉलिसी से पहले सामान्य तौर पर इन शेयर में मजबूती का ट्रेंड देखने को मिलता है। आज भारत गैस देखिए एक अच्छी मजबूती, एमटेक ऑटो देखिए अभी सडन स्पाइक देखने को मिला, करीब 7.5% की मजबूती देखने को मिली है। ऑटो एक्सेल, गैब्रियल इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी आपको ऑटो से स्टॉक्स में? आप ऐसे स्टॉक्स जिसकी लिस्ट मैंने बताई है उसको उसमें से कोई चुनेंगे, या आपको लगता है कि नहीं प्रिकॉल, जय भारत, मारुति, गैब्रियल जैसे स्टॉक्स है जो बेहतर परफॉर्म करेंगे? मनीष जी, यहाँ पे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का एक बहुत पिक्यूलियर नेचर है। वो ये है कि तेज़ी आती है और उसके बाद काफ़ी समय तक कूलिंग फेज में चले जाते हैं। तो इन स्टॉक्स पे जो स्ट्रैटेजी मैं हमेशा सलाह देता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को भी, वो ये है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ करें। ऑटो एक्सेल बहुत अच्छा स्टॉक मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ 668 के आसपास है। आप उसका चार्ट भी देखें तो कंटिन्यूस जब भी वो एक सपोर्ट के आसपास आता है 630 620, वहाँ से फिर से इसमें तेज़ी होनी स्टार्ट होती है। तो ऑटो एक्सेल एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में यूज़ करना चाहूँगा। एमटेक ऑटो एक डेफिनेटली ऐसा स्टॉक है जो आपने भी अभी उसका जिक्र किया और मेरे भी रिडार में ये पर्टिकुलर स्टॉक आया, एक सडन स्पाइक आई है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि एमटेक ऑटो की वैल्यूएशन जो है इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो एक फॉरेन नेगेटिव न्यूज़ आया था ओवरसीज बिजनेस की तरफ से 8-10 महीने 1 साल पहले के आसपास, उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी पिटाई हो चुकी है। और मुझे लगता है कि एक बेस बहुत अच्छा 28 से 30 रुपए के आसपास बना लिया है। तो मुझे लगता है अगर किसी को थोड़ा सा एक रिस्की बेट भी लेना है तो एमटेक ऑटो में 45-46 रुपए के टारगेट के लिए उसमें एक बेट लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एमटेक ऑटो में मजबूती देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि सडन स्पाइक देखने को मिला, शेयर में करीब 7.5% की मजबूती देखने को मिला। इसके अलावा कास्टेक्स टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखिए इसी ग्रुप की कंपनी है, वहाँ भी थोड़ा सडन स्पाइक देखने को मिला। मेटालिक्स फोर्जिंग जैसे स्टॉक्स जो इस ग्रुप से जुड़े हुए, इन तमाम शेयर में अभी कहीं ना कहीं खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आशीष को लगता है कि एमटेक ऑटो एक शेयर होगा जिसमें एक और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेंड में एक और देखिए छोटे मजले सीमेंट स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। बीते कई सत्रों से हमने देखा है कि लार्ज कैप के मुकाबले छोटे मजले सीमेंट स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। भले भी जेके सीमेंट थोड़ा नेगेटिव हुआ लेकिन अच्छी मजबूती थी। केसीपी लिमिटेड, आंध्रा सीमेंट, रेन इंडस्ट्रीज, बराक वैली सीमेंट जैसे स्टॉक्स में मजबूती है। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। सीमेंट स्टॉक्स आपको कैसा लगता है? खासतौर पर जिस तरह से हमने देखा कि बजट में इंफ्रा को लेकर बातें कही गई, उम्मीद ये जग रही है वापस से कि इंफ्रा हाउसिंग सेक्टर में एक बार फिर से जो है एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है, मजबूती देखने को मिल सकती है और इसका फायदा सीधे तौर पर सीमेंट कंपनियों को होगा। छोटे मजदूर सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह देंगे या अल्ट्राटेक, अंबुजा, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स आपको ज़्यादा पसंद है? डेफिनेटली सीमेंट में हमने काफ़ी तेज़ी देखी है, मगर मनीष जी अगर आप इसका थोड़ा सा चार्ट पिछले 15 दिनों का भी देखें तो मुझे लगता है थोड़ी सी वैल्यूएशन ऑन दी ओवरबॉट साइड हो चुके हैं। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इधर यूज़ करनी चाहिए। इंडिया सीमेंट मेरी हमेशा पहले भी टॉप पिक रहा है, 120-130 के आसपास। कुछ दिन पहले आप ही के शो में हमने रिकमेंड किया था, 145-150 का टारगेट था। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें करेक्शन और आने दीजिए, उसके बाद फिर इसमें एक पोजिशनल बेसिस पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। 135-140 के लेवल अगर आते हैं तो थोड़ा सा आप बाय करें स्टैगर्ड वे में, अगर और गिरता है 120-125 वहाँ पे बाय करें। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक साइक्लिकल मूवमेंट भी आता है और एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हर बार मिलती है। तो इंडिया सीमेंट मेरी पिक रहेगा। जेके सीमेंट में भी काफ़ी अच्छा हमने मोमेंट देखा है ऑफ लेट, मुझे लगता है इसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है। अब 825-830 के लेवल्स के लिए यहाँ पे भी इसमें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो अपने मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस को काफ़ी अच्छे से ब्रीच किया है। वॉल्यूम भी आज काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए ऑन द सीमेंट स्पेस।